हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सिड और आप सुन रहे थे मेरे साथ मन चला तेरी ओर भाग 3। 2 महीने बाद हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप के लिए डॉक्टर सोनाक्षी, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर अखिलेश और कुछ जूनियर डॉक्टर्स की टीम को एक गांव भेजा गया। जब सभी डॉक्टर्स वहां पहुंचे तो देखा कि उस गांव के बच्चे बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहे थे। वो गांव शहर से काफ़ी दूर था, जहां शायद उन्हें पानी भी नसीब से मिलता होगा। डॉक्टर सोनाक्षी पूरी टीम की इंचार्ज थी, तो उसने पहले बच्चों के कुछ ग्रुप्स बनाए, फिर सभी डॉक्टर्स को उन्हें एक एक करके विटामिन्स देने के लिए कह दिया। तो सभी डॉक्टर्स डॉक्टर सोनाक्षी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए बच्चों को विटामिन्स देने लगे। एक लड़कियों का ग्रुप था जिन्हें संभालने में श्रुति को थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो वो सोनाक्षी के पास आई और बोली, सोनाक्षी, अगर तू फ्री हो गई है तो ज़रा मेरे साथ चल। एक्चुअली वो जो लड़कियों का ग्रुप है ना, मुझसे अकेले हैंडल नहीं हो रहा। दिखने में तो अच्छे खासे सेंसेबल लग रहे हैं, पर हरकतें शैतान बच्चों से कम नहीं। उफ। ये सुनकर सोनाक्षी हंसते हुए बोली, क्या श्रु, अब तुझसे बच्चे भी संभाले नहीं जा रहे? अच्छा चल, जाकर देखते हैं। कहकर सोनाक्षी श्रुति के साथ चली गई। वहाँ सभी बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से विटामिन्स दिए जा रहे थे, यानी अंडर 18 बच्चों के लिए अलग विटामिन्स और 18+ के लिए अलग। तो सोनाक्षी ने पहले उन लड़कियों से उनका उम्र पूछा। जब उनमें से एक लड़की ने अपना उम्र 14 साल बताया तो श्रुति और सोनाक्षी ये सुनकर हैरान रह गए। देखो बेटा, हमें आपका असली उम्र जानना है, वरना हम आपको विटामिन्स कैसे देंगे? श्रुति ने उस बच्ची से कहा। तो बच्ची बोली, दीदी हम झूठ ना ही बोलत हैं, हमारी उम्र 14 साल ही है। क्या ये सच बोल रही है? श्रुति ने सोनाक्षी से कहा। बेटा आपके माँ बाबू जी कहाँ हैं? सोनाक्षी ने बच्ची से पूछा। तो बच्ची दूर अपनी छोटी सी कुटिया की ओर इशारा करते हुए बोली, वहाँ है हमारी अम्मा। आपका नाम क्या है बेटा? सोनाक्षी ने पूछा। तो बच्ची बोली, इमली। श्रुति, तू इन बच्चियों को संभाल, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहकर सोनाक्षी इमली की कुटिया की ओर चली गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन फिर भी सोनाक्षी ने दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछा। तो इमली की अम्मा बोली, जी आप कौन? मैं डॉक्टर सोनाक्षी हूँ, इंद्रप्रस्थ ओपोलो हॉस्पिटल से यहाँ मेडिकल कैंप के लिए आई हूँ। क्या आप इमली की माँ हैं? सोनाक्षी ने पूछा। अरे डॉक्टरनी मैडम, आइए ना, वहाँ बाहर काहे खड़ी हैं आप, अंदर आइए। इमली की माँ ने कहा तो सोनाक्षी अंदर आ गई। इससे पहले कि वो इमली की माँ से कुछ पूछती, उससे पहले ही इमली की अम्मा बोली, आप किसी दूसरे अस्पताल से है का? वो कहा है कि पिछली बार हम आपको देखे ना ही, इसके लिए हम आपको पहचान नहीं पाए। ये सुनकर सोनाक्षी बोली, पिछली बार से आपका क्या मतलब है? हमारी टीम तो इस गांव में पहली बार आई है। क्या हमसे पहले भी यहाँ कोई और डॉक्टर आए थे? हाँ डॉक्टरनी मैडम, कुछ दिन पहले आप लोगों की तरह ये सफ़ेद कोट पहने 5-6 लोग आए थे, और वो लोग भी आपकी तरह हमका बोले रहे कि हम अस्पताल से आए हैं, मगर वो लोग हमारे गांव की सिर्फ कुछ ही लड़कियों को वो क्या कहते हैं, हाँ प्राटीन का इंजेक्शन लगाए और चले गए। इमली की अम्मा ने कहा। क्या आपको पता है वो किस अस्पताल से आए थे? सोनाक्षी ने पूछा। तो इमली की अम्मा बोली, पता नहीं डॉक्टरनी मैडम, बस वो लोग कह रहे कि वो इस गांव के कमज़ोर बच्चों का इलाज करने के खातिर आए रहे। सोनाक्षी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो वो मन ही मन कहने लगी, अगर वो कमज़ोर बच्चों का इलाज करने आए थे तो सिर्फ कुछ लड़कियों को ही क्यों इंजेक्शन लगाया? यहाँ तो हर एक बच्चा कमज़ोर नज़र आ रहा है। फिर इमली की अम्मा से पूछते हुए बोली, अच्छा वैसे इमली की उम्र क्या होगी? हमारी इमली की उम्र 14 साल है, इमली की अम्मा ने कहा।
तो सोनाक्षी हैरान होकर बोली, क्या क्या वाकई उसकी उम्र 14 साल है? हाँ डॉक्टरनी मैडम, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे, इमली की अम्मा ने कहा। अब सोनाक्षी को कुछ कुछ बातें समझ आने लगी, तो वो फौरन उन लड़कियों के पास आई और उन सभी से उनकी उम्र पूछने लगी। तो किसी ने 14-15 कहा, तो किसी ने 16-17। उनमें से एक भी लड़की 18 या उससे ऊपर की नहीं थी। सोनाक्षी को इतना परेशान देख श्रुति बोली, क्या हुआ सोनाक्षी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? श्रु, ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सभी अंडर 18 हैं, सोनाक्षी ने कहा। तो श्रुति बोली, मगर ये कैसे पॉसिबल है? आई मीन जस्ट लुक एट देम, इनकी बॉडी के ग्रोथ के हिसाब से तो मुझे ये 19-20 की उम्र के लग रहे हैं। एग्जैक्टली, यानी इन लड़कियों को दवाई के नाम पर एक ऐसी ड्रग्स दी गई है जिनसे उनके हार्मोन्स की ग्रोथ वक्त के पहले ही डेवलप हो गई है। श्रु, पक्का यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सोनाक्षी ने कहा। फिर सोनाक्षी ने उन सभी लड़कियों के हाथ देखे तो सभी के हाथों में इंजेक्शन के निशान देखकर वो दंग रह गई और बोली, ये देख श्रु, कोई भी नॉर्मल विटामिन्स की दवाई को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने से ऐसी सूजन नहीं आती। तो श्रुति बोली, सोनाक्षी तू ये क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में डॉक्टर अखिलेश आया और बोला, डॉक्टर सोनाक्षी, हमें कुछ बच्चों को इसी वक्त फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा उनके फुल बॉडी चेकअप के लिए, क्योंकि माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। क्या तुमने एम्बुलेंस बुलाई, सोनाक्षी ने पूछा। तो अखिलेश बोला, हाँ मैंने हॉस्पिटल कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस थोड़ी देर में यहाँ आती ही होगी। ठीक है, तो तुम उन बच्चों को और हमारी टीम के साथ हॉस्पिटल जाओ, मुझे इन लड़कियों की ब्लड सैंपल्स और कुछ टेस्ट करने हैं, तो मैं बाद में आ जाऊँगी, सोनाक्षी ने कहा। तो श्रुति बोली, हाँ डॉक्टर अखिलेश, तुम जाओ, हम दोनों बाद में आ जाएंगे। ओके फाइन, कहकर डॉक्टर अखिलेश वहाँ से चला गया। इसके बाद एम्बुलेंस के आते ही डॉक्टर अखिलेश उन बच्चों और बाकी के टीम मेंबर्स के साथ वहाँ से चला गया। फिर सोनाक्षी और श्रुति एक एक करके उन लड़कियों के ब्लड सैंपल्स लेने लगे। वो दोनों उनके ब्लड सैंपल्स लेकर वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी एक सफ़ेद रंग की गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। उस गाड़ी से कुछ 3-4 मुश्चंडे बाहर निकले। उनमें से एक जो उनका बॉस था, वो अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोला, ए जाओ रे, इन छोकरियों को उठाकर गाड़ी में डालो जल्दी। वो जैसे ही आगे बढ़े, सोनाक्षी उनके सामने आई और उन्हें रोकते हुए बोली, कौन है आप लोग और इन लड़कियों को क्यों ले जा रहे हो? ए तू जो कोई भी है, अपन के रास्ते में मत आ, अपने को इन छोकरियों को डिलीवरी करना है, तो अपन लोगों का टाइम खोटी मत कर, समझी? उधर विदेशी पार्टी हमारा इंतज़ार कर रही है, उन आदमियों के बॉस ने कहा। तो सोनाक्षी बोली, ओह, तो तुम लोग यहाँ इन छोटे छोटे मासूम बच्चियों को विदेश में बेचने का धंधा कर रहे हो, मगर मैं तुम लोगों को इन्हें यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। देखो, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये सुनकर वो चारों गुंडे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उनमें से एक बोला, भाई आपने सुना, ये हमें पुलिस की धमकी दे रही है। सुन रे छोरी, तू जिस पुलिस की बात कर रही है वो पुलिस भी अपन लोगों के जेब में है, समझे? सोनाक्षी, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे तो ये लोग बड़े खतरनाक लग रहे हैं, तो हमारी भलाई इसी में है कि हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, श्रुति ने घबराकर सोनाक्षी के कान में धीरे से कहा। तो सोनाक्षी उस पर चिल्लाते हुए बोली, हर बार सिचुएशन से डर कर भाग जाना कहाँ की समझदारी है श्रुति? सोचा है हमारे जाने के बाद इन लड़कियों का क्या होगा? कहकर वो उन गुंडों को रोकने लगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। ए, लड़कियों के साथ इन दोनों को भी उठाकर गाड़ी में डाल, उनके बॉस ने कहा। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ मन चला तेरी ओर। बाय बाय।